मध्य पूर्व में तनाव अपनी चरम पर है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की सैन्य गतिविधियां तेज है, तो दूसरी ओर ईरान भी पूरी ताकत के साथ जवाबी तैयारी में जुटा हुआ है। हालात ऐसे बन गए हैं कि किसी भी वक्त बड़ा हमला हो सकता था, लेकिन इसी बीच एक बड़ा फैसला सामने आया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले को फिलहाल टाल दिया है। सवाल उठता है कि जब दोनों तरफ सेना आमने सामने है, तो आखिर ये फैसला क्यों लिया गया? ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका अगले 10 दिनों तक ईरान के एनर्जी प्लांट्स और ऑयल फैसिलिटीज को निशाना नहीं बनाएगा। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि बातचीत जारी है और शांति की एक खिड़की अभी खुली हुई है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। दोनों पक्षों के रुख सख्त बने हुए हैं, जबकि युद्ध विराम या समझौते को लेकर बातचीत की अफवाहें भी है। ईरान ने बार बार इन वार्ताओं से इनकार किया है और कहा है कि कोई औपचारिक बातचीत नहीं हो रही, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिपोर्ट्स बताती है कि अमेरिका एक तरफ बातचीत की बात कर रहा है, तो दूसरी ओर सैन्य तैयारी भी कर रहा है। खबरों के मुताबिक पेंटागन पश्चिम एशिया में करीब 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने की योजना पर काम कर रहा है। इसका मतलब साफ है, अमेरिका अपने विकल्प खुले रखना चाहता है। अगर बातचीत सफल होती है तो ठीक, नहीं तो सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तैयारी रहे। आपको बता दें कि फरवरी के अंत में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था। उस दौरान भी बातचीत की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद हमला हुआ और ईरान को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। इस तनाव का सबसे अहम केंद्र बना हुआ है हॉर्मुज जल डमरू मध्य। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ईरान ने इस क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है। इसका सीधा असर वैश्विक बाजार पर पड़ा है और तेल की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। इसी पृष्ठभूमि में ट्रंप ने ईरान को 6 अप्रैल तक का समय दिया है कि वो इस जलमार्ग को पूरी तरह खोल दे। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान की अपील पर ही हमलों को 10 दिनों के लिए रोका गया है। हालांकि ईरान की ओर से अब तक किसी औपचारिक बातचीत की पुष्टि नहीं की गई है। तेहरान का कहना है कि कोई सीधी वार्ता नहीं चल रही। ऐसे में सवाल और गहरा हो जाता है कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। अब अगले 10 दिन बेहद अहम माने जा रहे हैं। अगर इस दौरान बातचीत आगे बढ़ती है तो शायद हालात संभल जाएं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये विराम सिर्फ एक तूफान से पहले की शांति भी साबित हो सकता है।